नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, पेंशन रिवीजन कोर्ट केस का जो फैसला है वो जून की छुट्टियों के बाद जुलाई महीने में आने वाला है। तो आप बोलो कैसी छुट्टियां। दोस्तों, अभी आपको बता दूं, पेंशन रिवीजन कोर्ट केस के बारे में आज 29 मई 2026 हो गया है। 20 मई 2026 की जो सप्लीमेंट्री लिस्ट में सुनवाई हुई थी उसको आज कम से कम 8 दिन हो चुके हैं, यानी कि एक हफ्ता पूरा हो चुका है। एक हफ्ते बाद अंतिम फैसला आना चाहिए था या नहीं, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से बताने वाला हूं। इसके बाद यहाँ पर जून की छुट्टियों की क्यों बात की जा रही है, साथ में जुलाई को पेंशन डिवीजन का फैसला क्यों आने वाला है, सबसे पहले पूरी जानकारी डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मेरा नाम है सुनील शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, यहाँ पर जो छुट्टियां हैं उनसे मेरा तात्पर्य दो अपडेट्स पर है। एक अपडेट तो जो पेंशन रिवीजन कोर्ट केस के बारे में है, दूसरी अपडेट है जो कि 22 जुलाई की अपडेट है। 22 जुलाई को छुट्टियों का आंदोलन होने वाला है, यानी कि तो ये किस तरीके का आंदोलन होने वाला है हम अपडेट में समझेंगे। देखिए दोस्तों, आज 29 मई 2026 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल कर्मचारियों की 22 जुलाई 2026 की देशव्यापी सामूहिक छुट्टियां यानी कि मास लीव और दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे पेंशन रिवीजन केस कोर्ट केस को लेकर बहुत बड़ी डिसीजन भरी कड़ी सामने आई है। चलिए दोनों मामलों को स्पष्ट रूप से समझते हैं। पहला है पेंशन रिवीजन कोर्ट केस के बारे में। अगर हम देखें आज 29 मई 2026 की स्थिति, तो देखिए बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए मई का ये जो महीना है कोर्ट के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस श्री हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच कोर्ट रूम नंबर 42 में इस केस के अंतिम दौर की मैराथन सुनवाई चल रही है। कोर्ट में क्या हुआ, दोनों पक्षों की दलीलें की बात करें दोस्तों, देखिए सरकार डोट का पक्ष 12 मई 2026 की बात करें तो सरकार के वकील ने अपनी जो दलील है वो पूरी करते हुए पेंशनर्स की मांगों का कड़ा विरोध किया है। सरकार का कहना है कि बीएसएनएल पेंशनर्स इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस और आईडीए और पीआरसी फ्रेमवर्क के तहत आते हैं, इसलिए वे केंद्रीय कर्मचारी की तरह 7वें वेतन आयोग 7 सीपीसी के 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन रिवीजन का दावा नहीं कर सकते। सरकार ने कोर्ट में ये बताया है कि अगर पेंशनर्स की बात मानी गई तो सरकार पर 16,938 करोड़ रुपए का एक मुश्त बोझ पड़ेगा। इसके साथ 4,807 करोड़ रुपए का हर साल सालाना खर्च भी बढ़ेगा सरकार पर। अभी दोस्तों पेंशनर्स के पक्ष की बात करें 20 मई की, तो पेंशनर्स के वरिष्ठ वकीलों ने सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया और अपनी अंतिम बहस यानी कि रीजॉइंडर आर्गुमेंट पूरी कर ली। पेंशनर्स का कहना था कि रूल 37A के तहत उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह ही पेंशन सुरक्षा और समय पर संशोधन का अधिकार मिलना चाहिए। अभी दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट है, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रिजर्व रख लिया है। सभी को पता है, अगर आप मेरा वीडियो रोज देखते हो तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि मैं पेंशन रिवीजन कोर्ट केस से जुड़ी हुई, सेटलमेंट से जुड़ी हुई, यानी कि बीएसएनएल से जुड़ी हुई हर एक अपडेट सबसे पहले लेकर आता हूँ। 20 से 21 मई 2026 की सुनवाई की बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट की माननीय बेंचों ने दोनों पक्षों की अंतिम सुनवाई यानी कि जो बहस है वो पूरी कर ली है, वो पूरी तरीके से सुन लिया है और अपना अंतिम सुरक्षित ऑर्डर रिजर्व भी जजमेंट के लिए रख लिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को अधिकतम 5 पेज का एक लिखित नोट यानी कि रिटन सबमिशन 1 हफ्ते के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है, जो कि पेंशनर्स के वकील और सरकार के वकीलों ने कर दिया होगा, आई होप। दोस्तों देखिए, सवाल यह है कि कोर्ट का फैसला कब तक आएगा। कोर्ट जून की छुट्टियों का जो असर है, क्या असर पड़ेगा, देखिए कोर्ट का फैसला कब आएगा वो बता दूंगा आपको, लेकिन जून की छुट्टियां अगर बीच में आ गई तो इस टाइम कोर्ट पूरी तरीके से बंद रहता है, कोई भी यहाँ पर सुनवाई वगैरह नहीं होगी, जून की छुट्टियों के बाद ही होगी। तो ये जो जून की लंबी छुट्टियां हैं, 30 दिन लगातार बंद रहेगा कोर्ट, तो इसका क्या असर पड़ेगा पेंशन रिवीजन कोर्ट केस पर या नहीं, वो भी देख लेंगे। देखिए दोस्तों, कोर्ट का फैसला कब आएगा देख लेते हैं। जून की छुट्टियां समर वेकेशन दिल्ली हाईकोर्ट में जून के पूरे महीने यानी कि 1 जून से लेकर 30 जून तक
गर्मियों की छुट्टियां रहती हैं। इस दौरान केवल अति महत्वपूर्ण यानी कि जो अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए वेकेशन बेंच बैठती है। क्योंकि इस केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला रिजर्व है, इसलिए छुट्टियों के दौरान नियमित रूप से फैसला आने की पूरी पूरी उम्मीद है। देखिए दोस्तों, सुनवाई के लिए वेकेशन बेंच बैठती है क्योंकि इस केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला रिजर्व हो चुका है, इसलिए छुट्टियों के दौरान नियमित रूप से फैसला आने की कोई बहुत ही कम उम्मीद लग रही है। कितना टाइम और लग सकता है देखो दोस्तों, कोर्ट की छुट्टियां खत्म होने के बाद यानी जुलाई 2026 के पहले या दूसरे हफ्ते में कोर्ट अपना सुरक्षित फैसला सुना सकता है। जजों को फैसला लिखने और उसे अंतिम रूप देने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए जुलाई का महीना इस ऐतिहासिक फैसले के लिए सबसे ज्यादा संभावित दिन है। अभी दोस्तों एक और जरूरी जानकारी है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अपडेट से अलग है। पेंशनर्स द्वारा वैलिडेशन एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 19 मई को सुनवाई होनी थी जो कि नहीं हो सकी। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को 25 अगस्त तक सुनाएगा। देखिए क्यों अड़ी के कर्मचारी की सामूहिक छुट्टी पर असर देख लेते हैं। 12 जून का संचार भवन जो रैली है यूनाइटेड फोरम के जो अनाउंसमेंट पर आगामी 12 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में बड़ा संचार भवन मार्च रैली आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां आज देश भर के सर्किल जोरों पर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो जो 12 जून का मार्च भवन है वो कैंसिल हुआ या नहीं मैं आपको अगले वीडियो में बता पाऊंगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हो पाया। अभी आर पार की यहाँ पर प्लानिंग बनाई गई। यदि 12 जून की इस महारैली के बाद सरकार ने तीसरे वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी और अन्य एचआर मुद्दों पर कोई ठोस लिखित समझौता नहीं किया, यानी कि लिखित होना चाहिए समझौता, तो 12 जुलाई 2026 को पूरे देश में 1 जून की सामूहिक छुट्टी यानी कि मास लीव ली जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर आर पार की प्लानिंग हो रही है। यदि 12 जून की जो ये महारैली है इसके बाद भी सरकार ने तीसरे वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी और अन्य एचआर मुद्दों पर कोई ठोस लिखित समझौता नहीं किया, तो 22 जुलाई 2026 को पूरे देश में एक सामूहिक छुट्टी ली जाएगी। पेंशनर्स का समर्थन पूरा इसको 20 मई 2026 को देश भर में पेंशनर्स ने जो पेंडिंग महंगाई भत्ते आईडीओ को लेकर सफल धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद पेंशनर्स एसोसिएशन भी कर्मचारियों की 22 जुलाई की मास लीव को नैतिक और जमीनी समर्थन दे रहे हैं। दोस्तों सीधी सी बात यह है कि मई का जो महीना है बहस में बीता हुआ है। जून में कोर्ट बंद रहेगा और जुलाई में धमाका होने की पूरी उम्मीद है। जुलाई के शुरुआती दिनों में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है। अगर वो फैसला पेंशनर्स के हक में आता है तो सरकार पर कुछ दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर सरकार भी ढीली रही तो 22 जुलाई को कर्मचारी सामूहिक छुट्टी पर जाकर बीएसएनएल का काम पूरी तरीके से ठप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट थी 22 जुलाई की, जो साप्ताहिक छुट्टी लेने वाले हैं या फिर सामूहिक छुट्टी लेने वाले हैं कर्मचारी, उसके बारे में। और इसी के साथ पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की क्या स्थिति है आज के टाइम में, वो आज इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी आपको क्लियर कर दी है। इस वीडियो से रिलेटेड, इस जानकारी से रिलेटेड जो भी आपका डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सी यू सून।